हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। एंड गाइस, अभी तक हमने सीखा कि हम किस तरीके से एक रिडक्स स्टोर बना सकते हैं इन वनीला जावास्क्रिप्ट। और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से हम स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ स्टोर डॉट जी एस में, तो मैंने दिखाया था आपको विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टोर एक फंक्शन होता है जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं रिडक्स से। उसकी हेल्प से हम स्टोर किस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर जब हमारा स्टोर बना तो उसका इंस्टेंस हमें मिला, क्रिएट स्टोर में हमने रिड्यूसर पास करा तो स्टोर मिला। उसके बाद किस तरीके से हम ये सब्सक्राइब फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, डिस्पैच यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टास्क ऐड करने के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम हेल्प लेते हैं डिस्पैच मेथड की, जो कि हमें मिलता है स्टोर से। ठीक है। और उसके बाद हम डिस्पैच के बाद हमारे पास होता है, एक होता है गेट स्टेट। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, स्टोर डॉट गेट स्टेट से हमें मिलता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको डीप में समझते हैं गाइज। अभी तक जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने आपको सिखाया कि हम विद द हेल्प ऑफ रिडक्स ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको कस्टम अगर मैं कहूँ कि अपना खुद का रिडक्स हम बनाएं तो वो कैसे बनेगा। ठीक है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले, और वो चीज़ें पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम अपना खुद का बनाएंगे। मीन्स हमने जो यहाँ पर ये फ्रॉम रिडक्स यूज़ करा है, रिडक्स की लाइब्रेरी यूज़ नहीं करूँगा मैं इस बारी, और आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग बताऊँगा। हालांकि रिडक्स में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक्स आपको बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। तो कौन सी चीज़ें के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करता हूँ कि ये सब्सक्राइब अभी हटा देता हूँ, और यहाँ से इस कंसोल को हटा के इसको कमेंट करता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको नॉर्मली दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग में हमें स्टोर में क्या मिलता है। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग स्टोर अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें तीन चार चीज़ें मिल रही हैं। एक हमें मिल रहा है डिस्पैच फंक्शन, एक हमें मिल रहा है सब्सक्राइब फंक्शन, एंड एक हमें मिल रहा है गेट स्टेट फंक्शन। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कस्टम बनानी है। कैसे हम इसको कस्टम बना सकते हैं, मतलब खुद अपने आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पहली चीज़ गाइज आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़, जो भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स कि अगर हम स्टोर को यहाँ पर कंसोल कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली स्टोर की वैल्यू नहीं मिल रही है। वो हमें कैसे मिलती है, जब हम स्टोर डॉट गेट स्टेट करते हैं। ठीक है। जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तभी हमें उसकी प्रॉपर्टी मिल पाती है, उसकी वैल्यू मिल पाती है। ठीक है। अगर हमें कोई भी स्टेट में चेंजेस करने हैं, स्टोर में चेंजेस करने हैं, तो हम करते हैं डिस्पैच की हेल्प से। ठीक है। और सब्सक्राइब की हेल्प, एक लिसनर होता है बेसिकली, जब भी कोई स्टेट में मॉडिफिकेशन होता है तो हमें एक नोटिफिकेशन मिलती है कि हाँ आपके स्टेट में चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप देखोगे, मेरे समझाने का मतलब यही है बेसिकली कि ये सारी एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। हम डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर जो भी स्टेट के अंदर कुछ वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो किस तरीके से हम कस्टम इसको बना बना सकते हैं, तो ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा गाइस। ठीक है। और हम जो है एकदम जीरो से बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मैं स्टोर में चलता हूँ और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन इंपोर्ट करा था क्रिएट स्टोर का। तो सबसे पहले मैं स्टोर बनाता हूँ। ठीक है। कि हम स्टोर कैसे बना सकते हैं, हम रिडक्स यूज़ नहीं करेंगे इस बारी, हम यहाँ पर अपना स्टोर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और उसका नाम मैं रखता हूँ कस्टम स्टोर डॉट जे एस। ठीक है। मैंने कस्टम स्टोर डॉट जे एस उसका नाम रखा। इंडेक्स फाइल में जो स्टोर मैं अभी रिडक्स वाला यूज़ कर रहा था उसकी जगह मैं लिख देता हूँ अब कस्टम स्टोर। ठीक है। तो मैंने कस्टम स्टोर से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ मैं अभी कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊँ तो अनडिफाइंड दिखा रहा है हमारे स्टोर में, क्योंकि हमारे कस्टम स्टोर में कुछ नहीं है। ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए एक, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो स्टोर कैसे क्रिएट हो रहा था, एक क्रिएट स्टोर का फंक्शन था। ठीक है। उससे वो हम रिडक्स से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार हम रिडक्स से नहीं, हम अपना खुद का बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए फंक्शन क्रिएट स्टोर करके मैंने एक फ़ंक्शन बनाया। ठीक है। ये फंक्शन मैं बनाता हूँ, जो कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पर करूँ लेट, और एक स्टेट ये हमें देगा। ठीक है। और इस स्टेट को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिटर्न करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें रिटर्न होगी, अभी वो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने स्टेट रिटर्न करा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ क्रिएट स्टोर, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्रिएट स्टोर, और इंडेक्स में मैंने इसको मैंने डिफ़ॉल्ट करा था, तो इसको मैं यहाँ पर इसको
ऐसे कर देता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिल रहा है, उसके अंदर एक स्टेट मिल रही है जो कि है अनडिफाइंड। ठीक है, अभी हमें एक स्टेट मिल रही है जो कि है अनडिफाइंड, लेकिन गाइज हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखो मैं सिंपली यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ, लेट सपोज अगर मैं करता हूँ स्टोर डॉट स्टेट इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो आप देखना स्टेट की वैल्यू भी 1 हो गई। दैट मीन्स वी कैन डायरेक्टली म्यूटेट द वैल्यू ऑफ दैट स्टेट ना, बट रिडक्स में ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्टली म्यूटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमें दूसरे तरीके से इम्यूटेबिलिटी मैंने कहा था फॉलो होती है। ठीक है, वो वीडियो भी मैंने पहले बनाई थी। तो हम डायरेक्टली म्यूटेट कर रहे हैं, इसको मतलब अगर हम कहीं बाहर से भी स्टेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं डायरेक्टली, तो वो चेंज हो जा रही है, तो मतलब ये गलत तरीका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो किस तरीके से हम प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। क्रिएट स्टोर का फंक्शन बन गया। अब हमें एक फंक्शन चाहिए। अभी आपने देखा था क्या क्या रिटर्न कर रहा था रिडक्स का स्टोर, गेट स्टेट, सब्सक्राइब एंड एक चीज़ और थी यार, गेट स्टेट, सब्सक्राइब एंड डिस्पैच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, मतलब हम फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में पॉसिबल है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ सिंपली एक फंक्शन गेट स्टेट। ठीक है, और जो कि क्या करेगा, बेसिकली रिटर्न करेगा हमारे पास स्टेट। ठीक है, और यहाँ पर मैं गेट स्टेट को रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे हमें क्या मिल रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है यहाँ पर, स्टेट और एक गेट स्टेट फंक्शन हमारे यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, और हमारी वैल्यू भी अनडिफाइंड आ रही है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अनडिफाइंड आ रही है। इवन इफ़ मैंने बाहर चेंज भी कर दिया स्टोर डॉट स्टेट इज इक्वल टू 1, तब भी वो अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, यहाँ से अब वो म्यूटेट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से तो हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना सकते हैं। मीन्स हमने इसको प्राइवेट कर दिया पूरा, कि डायरेक्टली इस वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसको चेंज करने के लिए हमें एक अलग से फंक्शन बनाना होगा। जैसे रिडक्स में क्या होता है, एक डिस्पैच फंक्शन होता है ना, तो इसमें भी हम एक बनाएंगे फंक्शन डिस्पैच में, एक फंक्शन बनाता हूँ कस्टम। ठीक है, जो बेसिकली क्या लेता है, एक एक्शन लेता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे जब भी हम डिस्पैच करते थे तो एक एक्शन हम उसके पास भेजते थे। ये देखो इस तरीके से भेजा ना हमने, जैसे टास्क एडेड, और उस एक्शन के अंदर हम जो भी चीज़ें भेजते थे उसके बेस पे हमारा अपडेट होता था। तो डिस्पैच फंक्शन बेसिकली क्या करेगा गाइस, देखो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, कॉल द रिड्यूसर टू गेट द अपडेटेड स्टेट। ठीक है, एंड सेकंड क्या होगा, नोटिफाई टू द सब्सक्राइब मेथड, है ना, फिर सब्सक्राइब मेथड को नोटिफाई कर देगा। तो ये वाला तो हम अभी नहीं करेंगे, सब्सक्राइब मेथड मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिड्यूसर को कॉल करेंगे और उसकी अपडेटेड स्टेट रिड्यूसर से गेट करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो रिड्यूसर तो मैंने कस्टम ही बनाया था, ये देखो उसमें हमने कोई रिडक्स का यूज़ नहीं करा है, इसमें सिंपली एक फंक्शन बनाया है मैंने रिड्यूसर, तो इसी रिड्यूसर को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ गाइज, देखो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, रिड्यूसर को कॉल करता हूँ। लेकिन रिड्यूसर आपने देखा होगा जब मैंने कस्टम स्टोर बनाया था, कस्टम स्टोर, तो क्रिएट स्टोर फंक्शन मैंने जब बनाया था तो उसके अंदर मैंने रिड्यूसर पास करा था, है ना। तो कस्टम स्टोर में भी हम यही करेंगे, हम इसके अंदर रिड्यूसर को पास करेंगे ऐसे, और मैंने कस्टम रिड्यूसर अपने इंपोर्ट करा, तो फंक्शन के अंदर आएगा रिड्यूसर। ठीक है, और मैंने बोला कि रिड्यूसर, ठीक है, अब रिड्यूसर के अंदर दो चीज़ें जाती है, करंट स्टेट, तो करंट स्टेट हमारे ये है, यहाँ से हम स्टेट भेज देंगे अपनी। ठीक है, और दूसरा जाता है एक्शन टाइप। ठीक है, तो एक्शन जाता है, तो उसके अंदर मैंने भेज दिया एक्शन। ठीक है, और यहाँ से हमें मिल जाएगी स्टेट, जो भी अपडेटेड स्टेट होगी। तो मैंने यहाँ से भेजा स्टेट और दूसरा भेजा एक्शन। मीन्स अब हम ये डिस्पैच फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। देखो अब मैं अगर नॉर्मली यहाँ पर अगर मैं स्टोर को प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो अब हमें आप देखोगे तो एक गेट स्टेट, और यहाँ पर मुझे रिटर्न भी करना होगा किसको, डिस्पैच को। तो अब हमें दो फंक्शन मिलेंगे, देखो एक गेट स्टेट फंक्शन मिला, एक डिस्पैच मिला। ठीक है, तो अब इस डिस्पैच को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से मैंने बोला जो हमारा स्टेट है, स्टोर है, स्टोर डॉट डिस्पैच। ठीक है, और डिस्पैच मुझे क्या करना है, टास्क एडेड, ये मैंने कस्टम बनाए थे एक्शन, उसमें एक्शंस में अगर आपको ध्यान हो तो एक्शंस में मैंने देखो टास्क एडेड बनाया था जिसके अंदर मैंने डेटा भेजा था। ठीक है, तो मैंने सिंपली लिखा टास्क एडेड, और टास्क एडेड में मैं भेज देता हूँ सेम डेटा जो कि ये है। ठीक है, स्लीपिंग। तो देखते हैं हमारा कस्टम स्टोर काम कर रहा है कि नहीं।
लेट्स, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टोर की जगह यहाँ पर करता हूँ स्टोर डॉट गेट स्टेट। देखते हैं हमारी स्टेट अपडेट हुई कि नहीं। तो ये देखो गाइस, हमारी स्टेट अपडेट भी हो गई और हमें एक डेटा मिल भी गया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा डिस्पैच भी प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर मैं एक और ऐड करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कंप्लीटेड और यहाँ पे लिखता हूँ रीडिंग बुक, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो हमारे पास दो डेटा एंटर हो चुका है, रीडिंग बुक, स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम, और हमारे इसमें डिलीट भी काम करेगा, नो डाउट। देखो सेम, अगर मैं यहाँ पे डिलीट वाला मैंने बनाया था, यही है, क्योंकि स्टोर जो हमारा वो कस्टम स्टोर का इंस्टेंस है, आपको पता है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ फर्स्ट वाला डिलीट हो जाए, मीन्स स्लीपिंग वाला डिलीट हो जाए। ये स्टोर आप देखो कस्टम स्टोर से आ रहा है, तो हमारा डिलीट भी अब प्रॉपरली काम करेगा। ये देखो एक हमारा डिलीट भी हो गया। तो ये हमने बनाया कस्टम स्टोर, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक बनाया है गेट स्टेट, कस्टम स्टोर में गेट स्टेट, ठीक है, और डिस्पैच, दो फंक्शन हमने बना दिए। ठीक है, किस तरीके से हमने बनाया, हमने सिंपली एक क्रिएट स्टोर का फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने दो डिफरेंट फंक्शन बनाए हैं, डिस्पैच एंड गेट स्टेट। जैसा रिडक्स रिटर्न करता है उसी तरह हमने रिटर्न करा। ठीक है, गेट स्टेट ने सिंपली क्या करा, स्टेट को रिटर्न करा, इतना ही काम है। ठीक है, और डिस्पैच ने बेसिकली क्या करा, एक एक्शन ये लेता है जिसमें ये बोलता है रिड्यूसर फंक्शन को ये कॉल करता है, जो रिड्यूसर हमारा होता है उसको कॉल करता है। तो रिड्यूसर तो हमने कस्टम बनाया था ये पूरा, अगर आपको पता हो तो, अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे हो तो हमने सिंपली बनाया था एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन रिड्यूसर, जो एक स्टेट लेता है और एक एक्शन लेता है। ठीक है, और फिर हमने बोला एक्शन डॉट टाइप, ये इसमें मतलब रिडक्स का तो कोई काम ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो उसके अंदर हमने स्टेट भेजी, करंट स्टेट अपने रिड्यूसर के अंदर ये रही। ठीक है, और एक्शन भेजा। ठीक है, और उसके बेस पे हमें अपडेटेड स्टेट मिली। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हम किस तरीके से इसको सब्सक्राइब मेथड हम कैसे बनाएं कस्टम रिडक्स में अपना, कि अगर हम एवरी टाइम स्टेट चेंज हो तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगी, ओके इतनी बार चेंज हुआ है। तो वो मैं बनाता हूँ। अब किस तरीके से हम बनाएंगे, देखो सिंपली यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ फंक्शन, एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं बनाता हूँ फंक्शन सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब। ठीक है, ये बेसिकली गाइज एक लिसनर लेता है, एक लिसनर ये लेगा। ठीक, तो फंक्शन हमने बनाया एक सब्सक्राइब फंक्शन जिसने एक लिसनर लिया, और ये लिसनर गाइज क्या होता है, ये एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये कैसे फंक्शन होता है देखो, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सिंपली, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करूँ क्या, स्टोर डॉट सब्सक्राइब, स्टोर डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये एक फंक्शन लेता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग स्टेट चेंज्ड। ठीक है, और ये इमीडिएटली कॉल नहीं होता है, ये सिर्फ तभी ही कॉल होता है जब हमारी एक स्टेट चेंज होती है। ठीक, स्टेट चेंज मतलब हमने सब्सक्राइब कर रखा है कि अगर कोई भी स्टेट चेंज होती है तो हमें नोटिफाई करो। ठीक है, तो ये सिर्फ तब कॉल होता है जब स्टेट चेंज होती है। तो हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हमें लिसनर मिला, तो बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिसनर बना देता हूँ, लिसनर्स। ठीक है, और जो कि होगा एक एरे। ठीक है, ये एरे क्यों होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जब जब हमारे पास लिसनर आए तो हमें क्या करना है, लिसनर्स डॉट पुश, और उसके अंदर जो हमें लिसनर आया उसको पुश कर देना है। ठीक है, मतलब कोई भी नया लिसनर आया, क्योंकि लिसनर मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल कंपोनेंट इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल जगह हमारे सब्सक्राइब के बटन हो सकते हैं, कोई एक बार प्रेस करे या मल्टीपल यूज़र प्रेस करें। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट से। तो ये हमने क्या करा, एक एरे बना दिया लिसनर का, एम्प्टी एरे है, जितने भी लिसनर आएंगे वो इसके अंदर, मतलब ये फंक्शन है बेसिकली, ये फंक्शन इसके अंदर स्टोर होते रहेंगे। ठीक है, अब ये इसके अंदर स्टोर होते रहेंगे, जैसे ही कोई एक्शन डिस्पैच होता है हमारा ये सीधा कॉल हो जाएगा। तो हमें ये कैसे कॉल करना है, देखो फॉर, मैंने यहाँ पर लिखा i इज इक्वल टू 0। ठीक है, और i लेस देन होना चाहिए लिसनर्स डॉट लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली कर देंगे i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ से हम कॉल कर देंगे किसको, लिसनर्स। ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे i फंक्शन को। ठीक है, मीन्स इस लिसनर्स के अंदर हमारे सारे फंक्शन अपडेट, जो भी हम सब्सक्राइब के अंदर फंक्शन आ रहे हैं, जो भी इवेंट आ रहा है वो सारे इस एरे में जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जितने भी लिसनर हैं जब जब कोई डिस्पैच हो वो हमें दिखा दें। तो लेट्स सी अब हमारे पास क्या आता है, कितनी बार स्टेट चेंज आता है,
सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब को मुझे यहाँ से रिटर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने रिटर्न करा एंड सब्सक्राइब इंडेक्स में मैंने क्या करा, स्टोर डॉट सब्सक्राइब स्टेट चेंज, आई इज़ नॉट डिफाइंड, वेयर इज़ आई। ठीक है, लेट्स सी। अब देखो कितनी बार स्टेट हमारी चेंज हुई, 1 2 3, 3 टाइम कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले डिस्पैच करा, एडिट, फिर हमने रिमूव करा। अगर मैं रिमूव को हटा दूँ तो 2 बार ही हमारा आएगा, देखो स्टेट चेंज। ठीक है, और इसको रख दूँ तो 3 बार ही आएगा, मीन्स 3 बार हमारा UI नोटिफाइड हुआ, जब पहले स्टेट ऐड हुई, फिर रिमूव हुई। तो इस तरीके से गाइज हमने सीखा अभी तक कि हमने किस तरीके से हमने जो है रिडक्स का जो था, ये जो था स्टोर गेट स्टेट डिस्पैच एंड सब्सक्राइब फंक्शन हम किस तरीके से कस्टम बना सकते हैं, वो हमने सीखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अभी ये सिर्फ ये बताने का मेरा मकसद ये था कि आप ताकि इनका डीप सीख पाओ कि गेट स्टेट एक्चुअली करता क्या है, डिस्पैच एक्चुअली कैसे काम कर रहा है, और सब्सक्राइब एक्चुअली कैसे काम कर रहा है रिडक्स में। ठीक है, एक्चुअल रिडक्स में थोड़ा सा एडवांस होता है, इसमें वैलिडेशन वगैरह होती हैं। हमने तो मतलब नॉर्मल बनाया है कि रिटर्न हुई है स्टेट, और अपडेट हुई है, डिस्पैच हुआ है, सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन जो रिडक्स होता है उसमें थोड़ा एडवांस होता है, जैसे वैलिडेशन वगैरह, एक्शंस की वैलिडेशन वगैरह, ये सब एडवांस होते हैं। तो ये तो मैंने सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया है, बाकी हम यूज़ करेंगे रिडक्स का ही आगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।